Hello student, today I am Aarti Saklani going to continue a new session. बच्चों आज हम इस सेशन में बात करेंगे आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने जो आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का आपका क्या बताया था, आपको जनरल क्लासिफिकेशन बताया था कि हाउ कैन वी क्लासिफाई एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड डिफरेंट वेज. तो आपका उसमें हमने डिस्कस किया था आपका कि एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स जो है वो आपके क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग तरह से क्लासिफाई होते हैं बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था. आज हम सबसे पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री विनाइल और एराइल हैलाइड्स. ऑलराइट, तो फर्स्ट था बच्चों आपका CH3 का होल्टोइस, CHCHCl, CH3. ऑलराइट, तो लेट्स सी हम किस तरह से बच्चों इसको करेंगे. सबसे पहले आपका जो ये फर्स्ट आपका एग्जांपल है CH3 होल्टोइस, CH, CH, Cl, CH3. सबसे पहले आप हाइड्रोकार्बन चेन को अलग करेंगे बच्चों. जो आपके ब्रैकेट में आपके ये जो आपका एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, आप इनको क्या करेंगे, आप इनको एज अ साइड चेन आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप इनको क्या करेंगे, अटैच करेंगे. तो आपके कार्बन की चेन कितनी है बच्चों, CH, दैट इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन सिंगल विथ सिंगल बॉन्ड CH एंड फाइनली आपका CH3. आपका फर्स्ट कार्बन पे CH3 का होल्टोइस, दैट मीन्स 2 CH3 आपके अटैच्ड हैं. ठीक है, आप इस तरह से इन्हें अरेंज करेंगे. और आपका सेकेंड कार्बन पे आपका Cl अटैच्ड है इस तरह से. तो आप इसका जो भी आपको फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है इन विच टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड और एराइल बेंजीन इज प्रेजेंट, सबसे पहले आप उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में आप कन्वर्ट करेंगे. देन आप उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका एल्काइल हैलाइड है या आपका एराइल हैलाइड है. ऑलराइट, तो अब हम इससे देखेंगे कि आपका क्या है. सेकेंड कार्बन पे आपका हेलोजन है, दैट मीन्स आपका हेलो जो कंपाउंड है वो प्रेजेंट है और सब आपके सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, दैट मीन्स ये आपका हेलो एल्केन्स है. ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि आपका अगर ये आपका एल्काइल हैलाइड है, आपका जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्लासिफाई करना है आपको एल्काइल, एलाइल, कौन सा हैलाइड है. तो उसके लिए अगर आपका हेलो एल्केन्स है, ये एल्काइल हैलाइड है, तो आपका जिस पे आपका हेलोजन प्रेजेंट है उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए अगर वो आपका एल्काइल हैलाइड है. तो लेट्स सी आपका जो जिस कार्बन पे आपका हेलोजन कंपाउंड प्रेजेंट है उस पर हम देख लेते हैं. आपके 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट मीन्स इस पे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है. तो आप इसको क्या बोलेंगे, कौन सा आपका क्लासिफिकेशन क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है इसका, ये है आपका एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड. ऑलराइट, अब आपको डिग्री भी बतानी है क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्लियर पूछा हुआ है कि आपको फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री भी बतानी है आपको. तो किस तरह से डिग्री बताएंगे, आपको फिर से वही कार्बन देखना है जिसपे आपका हेलोजन प्रेजेंट है. तो हेलोजन आपका किस कार्बन पे प्रेजेंट है, इस कार्बन पे प्रेजेंट है. तो आपको कैसे चेक करेंगे डिग्री, कि आपका जिस कार्बन पे आपका हेलोजन प्रेजेंट है उस कार्बन पे आपके डायरेक्ट कितने C और अटैच्ड हैं, इसको काउंट नहीं करना है बच्चों डिग्री में. ठीक है, सिर्फ उसको हमने चेक देखना है कि आपका उस कार्बन से डायरेक्ट और कितने एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है या डायरेक्ट आपके कितने कार्बन आपके उससे डायरेक्ट अटैच्ड है. तो देखिए आप यहाँ पे आपका इस कार्बन से आपका Cl अटैच्ड है और इस कार्बन से आपका डायरेक्ट अटैच्ड है एक ये वाला कार्बन और एक आपका ये वाला कार्बन. तो दैट मीन्स आपका क्या है, इस पूरा क्लासिफिकेशन क्या हो गया बच्चों इस कंपाउंड का, सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड. ऑलराइट, अब हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट आपका क्या है. नेक्स्ट है आपका बच्चों इसमें CH3, CH2, CH, CH3, CH, C2, H5, Cl. फिर से आप इसमें इस तरह से करेंगे कि जो आपके ब्रैकेट में कंपाउंड्स हैं इनको एज अ साइड चेन हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे. सबसे पहले आप कार्बन चेन अलग कर दोगे. फर्स्ट इज CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, देन अगेन इसको छोड़ते हुए हम इसको लेंगे चेन में CH, देन Cl. ऑलराइट, अब आपका थर्ड कार्बन पे CH3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आपका CH3. तो इस कार्बन की आपकी टेट्रावेलेंसी पूरी हो गई है और सेकंड आपका फोर्थ कार्बन पे आपका C2H5.
ठीक है। आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब भी आप अपने कंपाउंड से आपका क्या बनाएंगे, इसे हम बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला से आप जब स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे, एक बार आप ये जरूर चेक कर लेंगे कि सारे जितने भी कार्बन आपके क्या है कंपाउंड में प्रेजेंट है, कंडेंस्ड फार्मूला में प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल फार्मूला में प्रेजेंट है, उन कार्बन की आपकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। तो लेट्स चेक। आपका फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 1 सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स 4 इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है। सेकंड कार्बन पे आपके 2 हाइड्रोजन, 2 सिंगल बॉन्ड, इसकी भी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है। थर्ड कार्बन पे आपका 1 हाइड्रोजन एंड 3 सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स इसकी भी 4 कंप्लीट है। यहाँ पे आपका 1 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड, इसकी भी कंप्लीट है। और आपका 3 एंड 1 4 इसकी भी साइड चेन की कंप्लीट है। और यहाँ पे आपका इनकी 2 कार्बन के साथ आपके 5 हाइड्रोजन एंड 1 सिंगल बॉन्ड, तो इनकी भी कंप्लीट है। ठीक है। अब हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। आपका हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, दैट मीन्स हेलो एल्केन्स हैं या एल्काइल हैलाइड्स हम इसको बोल सकते हैं। अब कितने डिग्री एल्काइल हैलाइड्स है फिर से चेक करेंगे। जिस कार्बन पे आपका हेलोजन प्रेजेंट, ठीक है, जिस कार्बन पे आपका हेलोजन प्रेजेंट, उस कार्बन पे आपके डायरेक्ट कितने सी प्रेजेंट हैं बच्चों। अब आपका ये C2H5 है, तो 2 C आपके डायरेक्ट इसके साथ अटैच्ड नहीं होंगे। C2H5 आपका किस तरह से आपका अरेंज होगा, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, C2H5 आपका इस फॉर्म में आपका क्या होगा, अटैच्ड होगा। तो दैट मीन्स सेकेंड डिग्री हम इसको बोल सकते हैं कि आपका जो ये आपका सेकेंड वाला कार्बन है, ये भी आपका क्या होगा, एक कार्बन तो आपका ये वाला अटैच्ड है डायरेक्ट किससे, इस कार्बन से। जिस पे आपका हेलोजन है उस कार्बन को हमने चेक करना है, जिस पे आपका हेलोजन अटैच्ड है उससे आपके डायरेक्ट एक ये वाला C प्रेजेंट है और एक आपका C2 का एक कार्बन मनोला, क्योंकि C2H5 आपका कैसे अटैच्ड होगा, इस फॉर्म में आपका अटैच्ड होगा। तो दैट मीन्स सिर्फ ये वाला कार्बन आपका इसके साथ डायरेक्ट अटैच्ड होगा। दैट मीन्स ये भी हो गया आपका सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड। ऑलराइट, ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सेकंड था आपका CH3CH, इसको भी लिख लेते हैं बच्चों। आपका थर्ड वन था आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH C सिंगल Br CH3 होल ट्वाइस। ऑलराइट, फिर हम इनको क्या करेंगे, बाद में अटैच करेंगे। पहले हम कार्बन चेन ले लेंगे अलग से। तो आपका आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऑलराइट, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। अब इस C पे आपकी टेट्रावैलेंसी पूरी करनी है, सिर्फ इसके साथ सिंगल बॉन्ड है, तो एक साइड तो आपका ये Br आ जाएगा और CH3 का होल ट्वाइस, दैट मीन्स 2 साइड आपके ये CH3 इस पे क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। तो इस तरह से इस कार्बन की आपकी टेट्रावैलेंसी पूरी होगी। तो सबके चेक कर लेते हैं। 3 1 4, 1 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड 4, 3 1 हाइड्रोजन 4, इसकी भी कंप्लीट है, इनकी भी कंप्लीट है और इनकी सबकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट काम है, रोल है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कंडेंस्ड फार्मूले से स्ट्रक्चरल फार्मूला आपने सही डेराइव किया है या नहीं किया है। ठीक है, अगर आप कंडेंस्ड फार्मूले से स्ट्रक्चरल फार्मूला ही सही डेराइव नहीं करते हैं बच्चों, तो आपका जो क्लासिफिकेशन होगा वहाँ पे आपका थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आप इसको आराम से करेंगे कि कंडेंस्ड फार्मूले से आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के बाद उसमें आप क्या चेक कर लोगे, बॉन्डिंग चेक कर लोगे कि सभी कार्बन अपना टेट्रावैलेंसी पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि जिस पे आपका हेलोजन अटैच्ड, ठीक है, हेलोजन है और जिस कार्बन पे हेलोजन प्रेजेंट है इस पे आपका चारों सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और कौन सी कंडीशन बन रही है, हेलो एल्केन्स नहीं है क्योंकि एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो आपका जिस कार्बन पे हेलोजन प्रेजेंट उस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड नेबरिंग कार्बन पे डबल बॉन्ड। तो ये कौन सा आपकी कंडीशन बन रही थी बच्चों, ये बन रही थी आपकी किसकी बताइए, आपका ये बन रहा था बच्चों एलाइलिक हैलाइड की। ठीक है, तो ये कंपाउंड आपका क्या है बच्चों, एलाइलिक हैलाइड। ऑलराइट, अब इसमें डिग्री भी बता देंगे। डिग्री देखने का सेम वही प्रोसीजर, जिस पे आपका हेलोजन उस कार्बन पे आपके डायरेक्ट कितने C अटैच्ड हैं, एक ये C अटैच्ड है, एक ये C अटैच्ड है और एक ये C अटैच्ड है। दैट मीन्स थर्ड डिग्री एलाइलिक हैलाइड आपका ये कंपाउंड आपका इस क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहा है। ऑलराइट, ओके, नाउ लास्ट वन इज, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। आपका जो लास्ट आपका दिया था मैंने, फोर्थ वन इज ऑर्थो Br C6H4 CH इन ब्रैकेट CH3 CH2 CH3। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, ये आपके जो भी आपके कंडेंस्ड फॉर्मूला OP
और M से स्टार्ट होते हैं। ये पोजीशंस आपकी किस में है, बेंजीन रिंग में होती है। O फॉर ऑर्थो, P फॉर पैरा एंड M फॉर मेटा। ऑलराइट, तो आपके कोई भी आपके कंडेंस्ड फॉर्मूला इससे स्टार्ट होते हैं, दैट मीन्स आपका जो पूरा कंपाउंड है ये आपका बेंजीन रिंग पे अटैच्ड है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बेंजीन रिंग बना देंगे। बेंजीन रिंग में आपके आ गए कितने, C6 आ गए। ठीक है, अब आपका क्या होगा, ऑर्थो पे आपका Br है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन इज पैरा पोजीशन, देन ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, देन आपका पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऑर्थो, मेटा, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऑर्थो पे Br जोड़ देंगे, ऑर्थो पोजीशन Br। ठीक है, एंड नेक्स्ट ऑर्थो पे ही आपने क्या करना है, ये कंपाउंड अटैच करना है जो आपका बचा हुआ है। C किस तरह से आप अटैच करेंगे, CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और आपका 1 2 3 इस कार्बन की आपकी टेट्रावेलेंसी पूरी नहीं हो रही है, इस पे आपका एक CH3 है जो ये आपका ब्रैकेट में। ठीक है, तो क्या चीज आपने ध्यान रखनी है, जो आपके ऑर्थो, मेटा, पैरा से जो ये वर्डिंग से स्टार्ट होंगे, इन अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे, उनका मीन्स आपका बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग का आपका ये सिंबल है, C6 आपके कॉर्नर्स में है। HB6 होते हैं, बट 2 हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट पे आपके 2 जगह से आपके हाइड्रोजन रिप्लेस हुए। कौन कौन सी पोजीशन से, ऑर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तभी आपका क्या आएगा, Br यहाँ पे आएगा। एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से रिप्लेस होगा तभी आपका बाकी बचा हुआ जो ये कंपाउंड है, एक ऑर्थो पे आपका Br आ गया, ये आपकी बेंजीन रिंग आ गई जो हमने बनाई, ये Br आ गया, और जो बाकी बचा हुआ कंपाउंड है वो सेम इसी पोजीशन पे आपको नेक्स्ट साइड आपको क्या करना है, अटैच करना है। बेंजीन रिंग में 2 ऑर्थो पोजीशन होती हैं, 2 मेटा पोजीशन होती हैं और 2 पैरा पोजीशन होती है। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे, देन आप इसमें क्लासिफिकेशन इसका करेंगे। तो आपका कौन सा आपका किस क्लास को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, आपका ये है बच्चों, आपका जिस कार्बन पे आपका हेलोजन अटैच्ड वहां पे आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, तो सीधे सीधे आपका क्या है बच्चों, एराइल हैलाइड है। ठीक है, इसका आप अगर समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से एराइल हैलाइड बोला, तो आप इससे प्रीवियस जो मैंने आपका वीडियो अपलोड किया है उसको जाके देख सकते हैं कि एराइल हैलाइड इसे इसलिए बोला कि आपका जिस कार्बन पे हेलोजन अगर अटैच्ड है उस पर अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और आपका बेंजीन रिंग है, तो सीधे सीधे वो आपका एराइल, दैट मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड है, हैलाइड। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जिसपे आपका हेलोजन अटैच्ड हो और एरोमेटिक कंपाउंड हो, तो वो आपका एराइल हैलाइड वाली क्लासिफिकेशन में काउंट होगा। डिग्री आप अगेन वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, जिस कार्बन पे, इस वाले कॉर्नर वाले कार्बन पे आपका हेलोजन अटैच्ड, इससे आपके डायरेक्ट कौन कौन से C अटैच्ड होंगे, 2 कॉर्नर्स अटैच्ड होंगे, तो ये आपका सेकेंड डिग्री एराइल हैलाइड को बिलोंग करेगा। ऑलराइट, आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। तो आज के इस सेशन में सिर्फ हम इतना ही लेके चलते हैं कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या दिए थे, टेस्ट योरसेल्फ दिए थे, अगर आपने ये किए हैं तो आप एक बार चेक करके देख सकते हैं। जो आपसे नहीं हुआ था प्लीज़ उनको चेक करें, अगर आपके वो सही हुए हैं दैट मीन्स आपको क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स के बारे में। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।